शैलजा जी के साथ में जाएंगे वहाँ इज्जत न क्यों जाएंगे हम? शैलजा को खट्टर ने तो दिया था उसको ऑफर, खट्टर ने तो ऑफर दिया था अगर आ जाओ बीजेपी में। मतलब बीजेपी की विचारधारा में वो नहीं मिलेगी। बीजेपी की जो विचार हिंदू विचारधारा है वो आने के बाद में वहाँ इज्जत नहीं रहेगी। और क्या रहता किसी को नहीं थो जिसको बीजेपी को है। हाँ बहुत बढ़िया। उधर कोसड़ी का विधायक ने जाटन बेइज्जती करी है, बाका तो खुली बोलो तुम्हारी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। बिजली नहीं थी 24 घंटा बिजली रहती है जी, खटका दबाओ जब भी बिजली काम करो। पूछ लो जनता से, पूछ लो भाई रहती है, बता दीजिए यूनिट बिजली फ्री कितनी। हाँ है ये भी है, गैस सिलेंडर भी देगा, बिजली भी देगा भाई मेरे, बुजुर्गों का सम्मान भी करेगा, लखपति दीदी बनेंगी, अपनी बेटियों को सम्मान 21 रुपए दे रहे हैं, काले जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देंगे। और ऐसी का हूँ जाति जनगणना 2011 में कांग्रेस ने करवाई थी, वो किस कारण रुकी? 2014 में तो मोदी आया न, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में जाति गणना खुद करवाओ। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बादली जो विधानसभा है खास तौर से झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन इसका प्रभाव क्या है? आखिरी वक्त चल रहा है, बहरहाल अब दोनों पार्टियां जो आजमाइश कर रहे हैं, निर्दलीय भी प्रत्याशी सामने हैं, लेकिन कौन जीत कर पाएगा ये सबसे बड़ी बात है। आम जनमानस है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? रणधीर सिंह सर, फौजी। रणधीर सिंह फौजी? फौजी, हाँ। फौज में रहे आप? हाँ सर। तो विपक्ष तो कह रहा है कि फौज के साथ ये सरकार बीजेपी ठीक काम नहीं कर रही है। नहीं, 4 साल की जो नौकरी है वो अच्छी नौकरी है। हरियाणा गवर्नमेंट ने 10% उसका आरक्षण भी दे दिया है, आने में 70% वही रख रहे हैं। विश्वास है जी राहुल गांधी पे नहीं है। अरे आगे आइए तो बाहर देश जाकर हमारे देश की बोलता है वे राहुल है, वो पप्पू है, वो तो बड़ा नेता है। कुछ भी नेता नहीं है वे, नेता नहीं है, नेता नहीं है। कह रहा हरियाणा में आ जाने से माहौल पलट गया एकदम। अरे ना पलटा जी, हम आगे बढ़े जो 15 कोस्ट आए हैं हम भी यहाँ, वैसे नहीं आए। हाँ बीजेपी को ले आएंगे जी, पक्का पक्का, डंके की चोट पे, डंके की चोट पे। और फिर जो कांग्रेस कह रही कि परिवर्तन आएगा वो ना आवा जी, कभी ना आया। 70 साल गए, कभी 70 साल लौटा देंगे। अजी कह रहे कि माहौल 10 साल देके जनता परेशान हो गई। अरे बहुत बढ़िया काम होया। मैंने काल उसमें कांग्रेस के राज में बिजली नहीं थी 24 घंटा बिजली रहती है जी, खटका दबाओ जब भी बिजली काम करो। पूछ लो जनता से, पूछ लो वही रहती है, बता दीजिए जी। और क्या रहता किसी को नहीं थो जिसको बीजेपी को है। हाँ बहुत बढ़िया। 2014 से पहले अगर किसी को याद हो, रोड पर जाम लगता है किस लिए? लाइट के लिए। अब कभी लगता है? नहीं। तो बीजेपी अच्छी है या नहीं? 10 साल बढ़िया काम किया जी, अभी भी बीजेपी आनी चाहिए जी। मोदी ने इसे काम किया कर रहे हैं, बिना पैसे नौकरी लगे, बालक बिना पैसे। लेकिन सर एक चीज बताइए, राहुल गांधी और हुड्डा जी कहते हैं कि हमारा तो यहाँ प्रभाव है इस एरिया में। नहीं है जी, खत्म है। कभी गया हुड्डा बोलता था झज्जर की रोते की चौधर है, अब चौधर है कि झज्जर की उगे दिन लद गए, हुड्डा के दिन गई। अब चौधर है झज्जर की, 36 बरादरी की चौधर है। चौधर झज्जर की क्यों, कैसे पलट गया जी? वो टाइम का वो है जी, 70 साल उन्होंने कुछ भी नहीं करा। मतलब क्या काम करे 70 साल में? विकास कुछ भी नहीं करे उसने। हरियाणा को एकदम महका दिया, चमका दिया। अरे वे दोनों बाप बेटा है ना, दोनों बाप बेटा को एक बात है, दोनों की उनकी सरकार नहीं चलेगी अब। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार तो ठीक है, कुछ कमियां रह जाती है भाई, कुछ भाइयों की आंख मिच गई थी, अब की बात सब जाग रहे हैं। खुल गई आंख। और विकास किया है एरिया में, विकास की वजह से आंख खुल रही है। विकास किया है बंदे ने, हर जगह देखो कॉलेज बना दिया, यहाँ हमारी बेटियां जा रही है, कॉलेज दबा रही है, इससे बड़ी चीज क्या होगी? तो अच्छा एक चीज बताइए, कह रहे बुजुर्ग तो हो गए, अब जवानों के लिए हाथ में दिया धनखड़ साहब को। देखो जवानों के लिए कर रहे हैं, जवानों के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। अभी देखो विपक्ष अग्निवीर के विपक्ष में खड़ा है, जबकि वो गारंटी दे रहे भी हम अग्निवीरों को सर्विस देंगे, पेंशन वाली सर्विस देंगे, इससे बड़ी चीज क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए आपको? उससे बड़ा चीज एक ये है, एक भाई मान लो मौका मिल गया तो उसकी वजह से एक रह जाता है ना, 2 भाइयों को मौका मिलेगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
लेकिन विपक्ष अग्निवीर के बेकसूर खड़े हैं। कांग्रेस तो 300 दे रही ना यूनिट बिजली फ्री। कितनी? हाँ है, ये भी है, गैस सिलेंडर भी देगा, बिजली भी देगा भाई मेरे, बुजुर्गों का सम्मान भी करेगा, लखपति दीदी बनेंगी, अपनी बेटियों को सम्मान 21 रुपए दे रहे हैं, काले जाने वाली लड़कियों को सिक्योरिटी देंगे, और क्या चाहिए भाई। उधर कह रहे प्लॉट देंगे। अरे भाई कहाँ से प्लॉट देंगे, जमीन तो उतनी है ना। फ्लैट, फ्लैट। हाँ फ्लैट, अच्छा। अगर वो प्लॉट देंगे तो यहाँ फ्लैट देंगे। मतलब एक के बाद एक वादा पूरा भी होगा। और ब्याह के गीत और इलेक्शन के गीत सच्चे उड़े के। एक बात बताओ, सुनिए मेरी बात, ये प्लॉट की बात कर रहे हैं। अरे हमारी सरकार प्रधानमंत्री आवास देने लग रहा है, बड़े बड़े मकान देने लग रहा है, आप उसकी क्यों नहीं बात करते? दे रहे हैं कि नहीं? कितने लाख दे दिए, देखो आप कितने लाखों में वो दे दिए मकान, और योजना चल रही वो भी देंगे। और सुन भाई, सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट तो 1500 रुपए करे थे, अभी तक दिया है क्या कांग्रेस सरकार ने? ताली बजा लीजिए भाई। लेकिन एक चीज समझिए, कह रहे हैं कि वादा किया है उसको निभाएंगे। कांग्रेस वादा नहीं निभा सकती, कभी निभाया नहीं, सारी आड़ झूठ बोला, सारी आड़ झूठ। अच्छा, तो फिर क्यों आधा आधा कर दिया लोकसभा में? 40-60 का हो गया। 60 आधा तो वो जनता, देखो कोई नहीं, जनता बैंक जाती है। कई बार ऐसा होता है जी। मेरा भाई मान लो गलत पार्टी में चला गया, भाई तो हमारा ही है, होता है ना जी। वो चीजें भी है, वो चीजें भूल जाना। 50-50 वाला ऐसा कुछ नहीं है अभी। वो चीज अलग थी, ये मैटर अलग है। अच्छा, लोकसभा अलग था, वो अलग मैटर था, वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है, हटके है ये बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है कोई भाई भटक के किसी कारण उसमें हो जाता है भाई, तो कोई बात नहीं, जनता बदलाव चाहती मानते, तो लेकिन जनता को इसी पे तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि लोकसभा में हाफ कर दिया और विधानसभा में साफ कर देंगे। अरे भाई, डबल इंजन सरकार बनेगी, चाहे कोई कुछ कहे, वो गाड़ी पंचर होके इधर ही रहेगी, बिल्कुल रहेगी इधर। हाथ मजबूत हो रहा है। नहीं हरियाणा तो सेंटर के साथ ही मिलके चलता है। अच्छा जी, सेंटर के साथ रहेगा तो बाधा रहेगी ना, सेंटर के साथ में रहे एक दिन नुकसान में। तीनों गवर्नमेंट देख ले, कर्नाटक की देख ले, हिमाचल की देख ले, तेलंगाना की देख ले, क्या हालत है, बुरा हाल है। अब थोड़ी देर में देखना पब्लिक आने वाली है, देखना क्या चाह रही है पब्लिक, धीरे धीरे इकट्ठी आप शुरुआत क्या चाह रहे हो? उधर पीछे खड़े हो, क्या चाह रहे हो आप? धनखड़ साहब को चाह रहे हैं, धनखड़ साहब को। धनखड़ साहब मजबूती में हैं? काफी मजबूती है सर। कह रहे कांग्रेस ने शर्मा को खड़ा कर दिया है। मेरा गाँव मुपुड़िया गाँव है सर जी, बादल के हम दूसरे नंबर का बड़ा गाँव है, और वहाँ से हम धनखड़ साहब को जिता के निकाल रहे हैं, क्योंकि ना पिछला कार्यकाल था वो काफी विकास कार्य करे। विकास कार्य। एक सवाल और आप आखिरी से, राहुल गांधी कह रहे हैं कि रील्स चला रहा है युवा हरियाणा में। ताऊ जी आइए, हरियाणा में कह रहे माहौल अब नहीं बन पा रहा है, रोजगार ही नहीं है, तो क्या करिएगा युवा? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं राहुल, गलत बोल रहे। सही क्या बोल रहे हैं? सही, कुछ भी सही नहीं बोल सकता वो। राहुल सही किसानों के साथ आके धान लगा रहे, कम बड़ी बात है। वो दिखाओ, ठीक है, कभी धान लगाता है, धान खराब हो गए थे। कैसे? राहुल गांधी का रूल है, जहाँ पैर कदम रख देता वो तो नष्ट हो जाता है। राहुल का तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, जहाँ पैर रख दिए। आप राहुल को बुलाते क्यों नहीं? अगर राहुल हरियाणा में आ जाएगा, बीजेपी उस दिन जीत जाएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार आ जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ वो पैदल चल रहा है आदमी, कम राहुल गांधी कह रहे जलवा है, पूरा माहौल है। वो तो अपने आप को युवा बता रहे हैं, जबकि 56 साल की है जोली, वो युवा रह गया क्या? युवा तो अपने ये है, ये ऐसे ही है, युवा बच्चे हैं। अच्छा, और वो युवा कहाँ से आएगा? एक आखिरी सवाल आपसे, एक चीज समझ, बादली में समस्या क्या है खासतौर से? अब तो जो 5 साल गए हैं कुलदीप जी के, इसमें कोई समाधान तो है नहीं, समस्या समय झूठी घोषणा है, सिर्फ ईट भी नहीं लगी कहीं भी, कोई से गाँव में कुछ भी नहीं लगा। अच्छा, विपक्ष का नेता रहा तो ईट भी नहीं लगी। हाँ, और अगर बीजेपी का रहेगा तो बल्ले बल्ले। नहीं, धनखड़ जीत जाता तो बहुत काम होता अब का। बिल्कुल, तो पिछले कार्यकाल में 1500 करोड़ रुपये बादल के लगाए थे, बहुत काम किया, 1500 करोड़ रुपये लगाए थे। और जो कुलदीप जी हैं, उन्होंने आप ये देखो हर गाँव में घोषणा तो कर दी, अब ये देखा जो भाई वहाँ एक गली का निर्माण किया, अगर कोई काम होया है तो सिर्फ जो धनखड़ साहब ये जो पाइपलाइन में थे, प्रोग्राम थे, वो काम होया। क्या कह रहे थे आप? कुलदीप बस यही बोलता था, भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हाँ। मैं क्या करूं?
खट्टर साहब ने 1 करोड़ रुपया दिया था, उसके खाता में जो आए थे वो वही 90 गांव होते थे, कुछ तो दे देता 25 करोड़ था, 25 करोड़ ना, अलग से 1 करोड़ और दिया था, अलग से दिया था खट्टर ने, सारी जानकारी है आपको। अलग से दिया था 25 के जगह। हाँ, तो वो 1 करोड़ 90 गांव पड़ते हैं 100, उनमें कुछ तो दे देना था, वो तो दिए ही नहीं। और 25 करोड़ उसने मिले थे, कुछ तो बांट अच्छा, दे। जातिगत जनगणना को जो वो निरस्त करने की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन को, मैं 80 का हूँ, जी 80 का हूँ। जातिगत जनगणना 2011 में कांग्रेस ने करवाई थी, वो किस कारण रुकी? 2014 में तो मोदी आया है ना, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में जाति गणना खुद करवाओ नहीं। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे हरियाणा में। वो तो अमेरिका में कही थी रिजर्वेशन खत्म कर देते, कांग्रेस तो कभी भी रिजर्वेशन का वो खिलाफ है। हाँ। रिजर्वेशन भाई राजीव गांधी ने तो वो तो बनाया भी नहीं था, वो तो खुद बोलता रिजर्वेशन खत्म कर दो, ऐसा ने। उसके बाद बीपी सिंह आया था, उसने आरक्षण बारे में उसने कराया था। ये तो कांग्रेस का जब से रिजर्वेशन के बारे में। लेकिन एक चीज़ बताइए, डुअल स्टैंडर्ड कैसे हो जाता है? केंद्र में कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और जब राज्य में आते कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। बिहार में जनगणना करवाई थी जी, नीतीश कुमार ने, सब ने बीजेपी मिलकर करनी थी, हिस्सेदारी दे दीजिए जनगणना करवा के, फिर जिसकी मुसलमान ने उनकी लिखी थी हिस्सेदारी, यादवों की लिखी दे दी, जनता ने बांटो मंत्र, सब जनगणना सब जाने थी, सब कुछ सर एक है। अच्छा सर, एक चीज़, एक सवाल और, जब आप SC कैटेगरी से अपने आप को बता रहे हैं, तो शैलजा जी के साथ नहीं जा रहे हैं? के हाँ, भाई शैलजा जी के साथ में जाएंगे, वहाँ इज्जत न क्यों जाएंगे हमें? शैलजा को खट्टर ने तो दिया था, उसको ऑफर, खट्टर ने तो ऑफर दिया था, अगर आ जाओ बीजेपी में, मतलब बीजेपी की विचारधारा में वो नहीं मिलेगी। बीजेपी की जो विचार हिंदू विचारधारा है, वो आने के बाद में वहाँ इज्जत नहीं रहेगी। अरे वो तो कह रहा है कि मान गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वहाँ नहीं मान रही, नहीं मान रही। हाँ, आपको क्यों लग रहा है कि वहाँ सम्मान नहीं है? कह रहे सांसद बना दिया। मैं कांग्रेस को, बीजेपी को, सब पार्टियों को बोल रहा हूँ, जो छोटी जाति का SC की बेचे का जो है, कोई भी पार्टी किसी को गलत ना बोले, सम्मान सबका साथ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ ज्यादा सम्मान है? कौन सम्मान दे पा रहा है? राहुल गांधी दे रहे हैं या फिर मोदी दे रहे हैं? कौन है? समाज को। ये तो मोदी तो दे रहे हैं, मोदी विश्वास वो दे रहे, विश्वास नहीं है।